नमस्कार दोस्तों, राधा की मृत्यु कृष्ण से पहले क्यों हुई, आइए इस कहानी को आज जानते हैं। वृंदावन की पवित्र धरती, जहाँ हर पेड़, हर हवा और हर धुन में कभी राधा और कृष्ण का प्रेम बसता था, समय के साथ एक गहरी खामोशी में बदल गया, क्योंकि कृष्ण अपने जीवन के महान उद्देश्य से धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए और राधा वहीं रह गई। लेकिन यहाँ रह जाना मजबूरी नहीं थी, बल्कि प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था थी, जहाँ इंसान साथ नहीं बल्कि एहसास में जीता है। राधा ने कभी कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उनका प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं है, बल्कि वह तो आत्माओं का ऐसा मिलन है जिसे दूरी भी अलग नहीं कर सकती। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की याद में, उनकी अनुभूति में बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका बाहरी संसार खत्म होने लगा और उनका अंदरूनी संसार कृष्ण से भरता गया। लोग उन्हें देखते और सोचते कि वह अकेली है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि उनका हर श्वास, हर धड़कन कृष्ण का नाम लेती थी। समय बीतता गया, लेकिन राधा का प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। इतना गहरा कि उनका शरीर उस प्रेम की तीव्रता को सह नहीं पा रहा था। यह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी, यह विरह की अग्नि थी जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। और कहा जाता है कि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो आत्मा अपने प्रिय में विलीन होने लगती है। राधा के साथ भी यही हुआ। उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उन्हें किसी का अंत का डर नहीं बल्कि एक मिलन का इंतजार हो। उधर कृष्ण द्वारका में एक रात कृष्ण अचानक बेचैन हो उठे। उनकी बांसुरी बिना छुए बजने लगी और उस धुन में एक अजीब सी पीड़ा थी। कृष्ण ने आंखें बंद की और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने राधा को एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा पाया। उनकी आंखों में वही प्रेम था जो वर्षों पहले था, लेकिन उसमें एक पूर्णता भी थी। राधा ने कृष्ण को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कान्हा तुम आ गए। और कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, राधे मैं कभी गया ही नहीं था। यह संवाद सिर्फ शब्द नहीं था, यह दो आत्माओं का अंतिम स्पर्श था। राधा ने धीरे से कहा कि उनका शरीर अब इस संसार के लिए नहीं बना, क्योंकि उनकी आत्मा पहले से ही कृष्ण में समा चुकी है। उन्होंने कृष्ण का हाथ थामा और उसी पल उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन यह अंत नहीं था, यह उस प्रेम का चरम बिंदु था जहाँ दो अलग अलग अस्तित्व पूरी तरह एक हो जाते हैं। राधा की मृत्यु कृष्ण से पहले इसलिए हुई क्योंकि उनका प्रेम पूर्ण हो चुका था, उनका जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था, जबकि कृष्ण को अभी इस संसार में बहुत कुछ करना था। महाभारत का मार्गदर्शन, गीता का उपदेश और धर्म की स्थापना, इसलिए उनका रुकना आवश्यक था। वहीं राधा के बाद कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी हमेशा के लिए छोड़ दी, क्योंकि वह धुन अब अधूरी हो चुकी थी। वह प्रेम जो उसे जीवंत बनाता था, वह अब इस भौतिक संसार में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि राधा कहीं गई नहीं थी। वह कृष्ण के हर अंश में, हर विचार में, हर भावना में हमेशा के लिए बस गई थी। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ अपना रूप बदलता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम सबसे ऊंचा स्तर साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो जाना है, जहाँ न कोई दूसरी मायने रखती है और न ही समय। और यही कारण है कि राधा की मृत्यु कृष्ण से पहले हुई, क्योंकि वह पहले ही उस अवस्था तक पहुंच चुकी थी जहां मृत्यु भी सिर्फ एक माध्यम बन जाती है, अंत नहीं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी किस उद्देश्य रहस्य में चाहते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।